Hello students, welcome back to ABC of Sociology class. Today lecture is about association. Let's start the lecture. Association is a group of people which is formed due to some goal. जब भी एक एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है, एक एसोसिएशन की अगर हम बात करें, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, और वो एसोसिएशन की फॉर्मेशन क्यों होती है? जब किसी का कोई इंटरेस्ट हो या किसी का कोई गोल हो या तो किसी का मोटिव हो किसी चीज़ के लिए, तो एक एसोसिएशन फॉर्म होती है. सच अ ग्रुप इज़ नॉट ऑफ अ परमानेंट टाइप, नॉट नेसेसरी कि वो परमानेंट टाइप हो, टेम्प्ररी एसोसिएशन भी होती है. इट्स मेंबरशिप इज़ वॉलेंट्री एंड इट कैन बी डिज़ोल्व आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द गोल. जो मेंबरशिप है किसी भी एसोसिएशन की वो वॉलेंट्री होती है, मतलब आप ज्वाइन कर भी सकते हो और जब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए तो आप जो है उस एसोसिएशन से बाहर भी निकल सकते हैं. एंड इट कैन बी डिज़ोल्व आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द गोल. सिंपल है. An association is sort of a cooperative unit having its own organization, rules and regulation. एक एसोसिएशन एक तरह का यूनिट है या कोऑपरेटिव यूनिट है जिसका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें रूल्स आते हैं और कुछ रेगुलेशंस आते हैं जो उस एसोसिएशन के मेंबर को फॉलो करने पड़ते हैं. An association is a social organization purposefully created to attain specific goals. पहले भी बोलते हैं कि एसोसिएशन जो है वो क्यों बनती है, उसका पर्पस क्या होता है, टू अटेन स्पेसिफिक गोल्स. अब वो गोल्स किसी भी तरह के हो सकते हैं. These goals may be very broad and abstract such as healing the sick, eliminating poverty, making a profit. अब वो जो गोल्स है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, ब्रॉड भी हो सकते हैं, लार्ज स्केल के भी हो सकते हैं, स्मॉल स्केल के भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हीलिंग द सिक या एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, मेकिंग प्रॉफिट, इस तरह के. दीज में ऑल्सो बी क्वाइट प्रिसाइज एंड लिमिटेड सच एज manufacturing bicycle bearings, teaching people the basic of computers और counseling unwed mothers. अब लिमिटेड में क्या आएगा, या हम उसको स्मॉल स्केल लेवल पे भी बोल सकते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चर करना बाईसाइकिल बेयरिंग्स या कुछ लोगों को पढ़ाना बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर या किसी की काउंसलिंग करना, तो वो आ गया एक लिमिटेड सिनेरियो में. इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल organizes itself expressly for the purpose of pursuing certain of its interests together in a cooperative pursuit, an association is said to born. It may be temporary or permanent. अब हम सिंपलर टर्म में बोल सकते हैं, एसोसिएशन वो ग्रुप है या वो कलेक्शन है इंडिविजुअल का जो ऑर्गेनाइज करते हैं एक ग्रुप को, किस लिए, सो दैट उनका जो शेयर्ड इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो सके. किस वे में, इन अ कोऑपरेटिव वे, जहाँ पे उनकी कोऑपरेशन भी हो. ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन में झगड़ा हो रहा है तो भी एसोसिएशन रन करे. नो, एसोसिएशन की फॉर्मेशन के लिए हमें कोऑपरेशन में रहना बहुत ज़रूरी है, जो भी उसके मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर एसोसिएशन के. अब जो एसोसिएशन है वो टेम्प्रेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है. नेक्स्ट इज डेफिनेशन. मकाइवर. अब मकाइवर ने एसोसिएशन को कैसे डिफाइन किया हुआ है? An association is an organization deliberately formed for the collective pursuit of some interest or a set of interests which its members share. Again वही बात आती है, एसोसिएशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो deliberately बनती है, किस लिए, टू टू कंप्लीट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन. उसके लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन या हम लोग एसोसिएशन की जो बात करें उसकी फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज द बोगार्टस. बोगार्टस ने क्या बोला है? एन एसोसिएशन इज़ यूजुअली अ वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम कॉमन पर्पस. एसोसिएशन वो है जहाँ पे लोग, उस पर्टिकुलर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो मिल के काम करते हैं सो दैट वो अचीव कर सके किसको, जो उनका कॉमन पर्पस है या जो उनका कॉमन गोल है. गिन्सबर्ग ने कहा हुआ है, एन एसोसिएशन इज़ अ ग्रुप ऑफ सोशल बींग्स related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view to achieving specific ends. सेम वही बात फिर से आ जाती है, एसोसिएशन ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिनका कोई कॉमन गोल है और वो उसको अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए एक एसोसिएशन की फॉर्मेशन होती है. Thus an association is a group of people organized for the achievement of a particular interest or interest you can say, या एक
इंटरेस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, या एक पर्टिकुलर गोल हो सकता है, या बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स क्या है एसोसिएशंस की? सबसे पहला पॉलिटिकल एसोसिएशंस। पॉलिटिकल एसोसिएशंस में आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जहाँ पे जिनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। रिलीजियस एसोसिएशन में आ गए रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। स्टूडेंट्स एसोसिएशन में आ गए ABVP, NSUI। लेबरर्स एसोसिएशंस में आ गया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, द हिंद मजदूर पंचायत। प्रोफेशनल एसोसिएशंस में आ गए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। बिजनेस एसोसिएशंस में आ गए होटल्स ओनर्स एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल एसोसिएशंस में आ गए द रोटरी क्लब, द लॉयंस क्लब। अब आपने यहाँ पे नोट किया होगा, यहाँ पे एसोसिएशन जो है वो पर्पस के ऊपर बेस्ड है। पॉलिटिकल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, स्टूडेंट्स के अपने कुछ गोल्स हैं, लेबरर्स के अपने कुछ इश्यूज़ हैं, प्रोफेशनल जो एसोसिएशंस है, या बिजनेस एसोसिएशन, या इंटरनेशनल एसोसिएशन। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसोसिएशंस के। नेक्स्ट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट मेंबरशिप के बेसिस पे वॉलेंट्री एसोसिएशन है और इनवॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री हो गया जहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उस एसोसिएशन में एंटर हो सकते हैं। इनवॉलेंट्री हो गया जहाँ पे आपकी मर्ज़ी नहीं है बट स्टिल आप उस एसोसिएशन के मेंबर हो, फॉर एग्जांपल फैमिली। नेक्स्ट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन, उसके बेसिस पे जो है परमानेंट एसोसिएशन एंड टेम्पररी एसोसिएशन है। परमानेंट एसोसिएशन में आ गए जो लाइफ लॉन्ग चलेगी, टेम्पररी आ गए जो कभी भी डिज़ोल्व हो सकते हैं। परमानेंट में अगेन फैमिली, टेम्पररी में किसी भी तरह का, जैसे हमने पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात किया, स्टूडेंट एसोसिएशन की बात की। नेक्स्ट इज़ द पर्पस। अब पर्पस क्या है किसी भी एसोसिएशन का, उसके बेसिस पे भी डिवाइड किया गया, पॉलिटिकल एसोसिएशन, कल्चरल एसोसिएशन, इकोनॉमिक एसोसिएशन एंड रिलीजियस एसोसिएशंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी भी एसोसिएशन के? फर्स्ट वन इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल। एन एसोसिएशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म इट फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। ईजी है, एक एसोसिएशन क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। जो एक एसोसिएशन बनती क्यों है? सो दैट वो अटेन कर सके किनको? कॉमन गोल्स को। नेक्स्ट इज़ द वॉलेंट्री मेंबरशिप। Only those people who endorse the common goals of the association become its members. Membership is voluntary and cannot be imposed on people who do not wish to do so. अब हम लोगों ने ये भी समझा कि मेंबरशिप पे दो है, वॉलेंट्री भी है, इनवॉलेंट्री भी है। और वॉलेंट्री मेंबरशिप में क्या होता है, वही लोग उस एसोसिएशन का मेंबर बनते हैं जिनके कुछ कॉमन गोल्स है। अगर एक पर्सन के पॉलिटिकल गोल्स है ही नहीं है तो वो पॉलिटिकल एसोसिएशन का हिस्सा क्यों बनेगा? तो यहाँ का इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पॉलिटिकल गोल्स हैं वही पर्सन जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन का हिस्सा बनेगा। अब मेंबरशिप जो है वो वॉलेंट्री होगी और हम उसको इम्पोज नहीं कर सकते उस पर्सन पे जो उस ग्रुप का या उस एसोसिएशन का मेंबर ना बनना चाहता हो। नेक्स्ट इज़ कॉमन गोल्स। अब गोल्स क्या है? मेंबर्स फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। अब मेंबर्स क्यों एसोसिएशन को बनाते? सो दैट जो उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके या उनको अटेन कर सके। अब ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स भी वही आ गए, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक। दोज हु डू नॉट एंडोर्स दीज ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन। नेक्स्ट हो गया कॉमन इंटरेस्ट। एन एसोसिएशन इज़ नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, इट कंसिस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु हैव मोर और लेस द सेम इंटरेस्ट। अब एक एसोसिएशन जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल की कलेक्शन नहीं है, ये इंडिविजुअल की कलेक्शन तभी है जब उनके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंटरेस्ट मिलते जुलते हैं। Accordingly, those who have political interest may join political association and those who have religious interest may join religious associations and so on. अब जिनके political interest है वो political associations को join करेंगे, जिनके religious interest है वो religious associations को join करेंगे. Next is the cooperative spirit. An association is based on the cooperative spirit of इट्स मेंबर्स. देखो किसी भी एसोसिएशन में जब हम लोगों ने इंटरेस्ट की बात की तो वहाँ पे कॉपरेशन होना भी बहुत ज़रूरी है. जब कॉपरेशन होगा तभी वहाँ पे यूनिटी भी बनी रहेगी और उसी वजह से जो है लोग वहाँ पे एक साथ काम कर सकेंगे और जो उनका डेफिनेट पर्पस है उसको कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हैं या डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं. दस पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव सम डेफिनेट पर्पस. नेक्स्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन.
Association denotes some kind of organization and association is known essentially an organized group. अब association क्या है, एक तरह की organization है. Organization gives stability and proper shape to an association. अब organization क्या करता है, वो stability और एक shape देता है association को through कुछ rules बना के, कुछ regulations बना के. Organization refers to the way in which statuses and roles are distributed among the members. अब इस एसोसिएशन में क्या होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइज ग्रुप जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हर एक मेंबर को जो है असाइन किया जाता है कुछ स्टेटसेस, कुछ रोल जो उनके डिफाइन होते हैं, सो दैट जो उस एसोसिएशन का पर्पस है वो उसको फुलफिल कर सके. नेक्स्ट हो गया रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस. Every association has its own ways and means of regulating the relations of its members. हर एसोसिएशन के अपने कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू वो अपने मेंबर्स के बिहेवियर को या उनके रिलेशन को रेगुलेट करते हैं. Organization depends on this element of regulation. They may assume written or unwritten forms. अब जो टोटल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करती है, रेगुलेशन पे डिपेंड करती है. अब वो क्या हो सकती है, रेगुलेशन या रूल्स ये रिटन में भी हो सकती है, अनरिटन फॉर्म में भी हो सकती है. नेक्स्ट हो गया ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन. अब जो एसोसिएशन है वो कितनी ड्यूरेबल है. एंड एसोसिएशन में भी परमानेंट और टेम्प्ररी, हम लोग ये टाइप्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि परमानेंट एसोसिएशन भी होती है और टेम्प्ररी एसोसिएशन भी हो सकती है. देयर आर सम लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन लाइक द स्टेट, फैमिली. कुछ रिलीजियस एसोसिएशंस वो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट तरीके के एसोसिएशन. सम एसोसिएशंस में भी प्योरली टेम्प्ररी इन नेचर. कुछ जो एसोसिएशन है वो टेम्प्ररी भी हो सकती हैं. नेक्स्ट आ गया इम्पॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशन. अब इम्पॉर्टेंस क्या है एसोसिएशन के. एसोसिएशंस आर इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. कुछ रीजन्स है एसोसिएशन के जिनकी वजह से वो इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए. फर्स्ट वन इज़ एसोसिएशन क्या करती है, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, पर्पस, बीइंग इन वैल्यू ऑफ कॉपरेशन एंड लीडरशिप. अब एसोसिएशन से एक पर्सन की नीड्स फुलफिल होती है, उसका पर्पस फुलफिल होता है और जो पर्सन है वो कॉपरेशन एंड लीडरशिप में रहना सीख जाता है, आइडिया हो जाता है, उसकी सोशलाइजेशन हो जाती है. नेक्स्ट इज शेयर एक्सपीरियंसेस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. एक एसोसिएशन में लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और उन सब एक दूसरे के लिए वी फीलिंग काइंड ऑफ से वी कैन से कि थोड़ी बहुत रहती है और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होती है. सेव टाइम एंड वर्कलोड. अगर आप एक एसोसिएशन में हो, कोई काम कर रहे हो एज अ टीम, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम भी सेव होता है और आपका वर्कलोड भी कम होता है. गेट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. किसी भी एसोसिएशन में जब आप आते हो तो हमको काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती है या फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. इंडिविजुअल्स गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन एसोसिएटेड विद एन एसोसिएशन. कई बार तो लोगों को कुछ तरीके की सेटिस्फैक्शन भी मिलती है जब वो किसी एसोसिएशन के साथ एसोसिएट होते हैं. सो ये कुछ इम्पॉर्टेंस है एसोसिएशंस की. तो हम लोगों ने जब एसोसिएशन को बताना है या हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम लोगों ने सबसे पहले एसोसिएशन का इंट्रो उसमें बताना है हमें एसोसिएशन क्या होता है. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स और या फिर डेफिनेशंस एंड देन characteristics, types, and then lastly importance. So this was all about association. Thank you.